राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही परेशान नहीं हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं की सुलगी हुई है। केजरीवाल के बयान तो सुनकर समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सा पदार्थ ले रहे हैं आजकल। केजरीवाल ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। केजरीवाल का बयान सुनकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपना माथा पीट लिया है। इसी कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसी कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित की एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी गर्दन बचाई है। इसी कांग्रेस के बनाए IIT में 30 रुपये फीस देकर केजरीवाल ने पढ़ाई की थी। लेकिन आज जब राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो केजरीवाल को लग रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई है। खैर, केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने के दिवस पन्नों पर राहुल गांधी ने पानी मार दिया है। सुलगी तो होगी ही। केजरीवाल से पहले केरल के वामपंथियों ने राहुल गांधी पर बिलो द बेल्ट वॉर किया। इन्हीं वामपंथियों के नेता सीताराम येचुरी दिल्ली में राहुल गांधी के साथ गलबहियां करते दिखते हैं और केरल के वामपंथियों ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी यूपी में 2 दिन यात्रा करेंगे और केरल में 18 दिन। ये सब सीटों के लिए किया जा रहा है। वामपंथियों ने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया कि यात्रा का रूट क्या है, और जब यात्रा नफरत के खिलाफ है तो सीटों को लेकर क्या कमेंट मारना। क्या इन्हीं वामपंथियों के सहोदर बंगाल और बिहार में कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाए हैं? पिनराई विजयन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और संविधान बचाने की लड़ाई में सीटों को नहीं लाना चाहिए। वामपंथियों के बाद ममता की बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दिनों में कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई। तस्वीर में एक निक्कर सुलगा हुआ था। बीजेपी ने इसे RSS से जोड़ा और कांग्रेस ने जवाब मांगा। वॉर पलटवार हुआ और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को रगड़ दिया। ममता बनर्जी यहीं खेल से बाहर हो गई, क्योंकि कांग्रेस RSS से सीधे टक्कर ले रही है और ममता बनर्जी ने यात्रा से पहले अपने बयान में कहा था कि RSS इज नॉट बैड, ये संघियों से कोई खतरा नहीं है। वाह ममता दीदी, सब पता है फिर भी। अब केजरीवाल के बयान को ही ले लीजिए। जिस तरह उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी की है, कांग्रेस केजरीवाल को अपने साथ लेने में 1000 बार सोचेगी। जो आदमी देश की सबसे बड़ी पार्टी की नेता का सम्मान नहीं कर सकता, वो क्या विपक्षी एकता में आएगा? वहीं NCP नेता PC चाको, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाल रही है ताकि वो बता सके कि कांग्रेस मरी नहीं है और इसका कोई असर नहीं होगा। PC चाको की भी कभी दिल्ली कांग्रेस में खूब चलती थी, अब कोई नाम लेवा भी नहीं है। चाको के नेता शरद पवार की दिल्ली में दुकानदारी सोनिया गांधी के भरोसे ही है, वरना महाराष्ट्र के बाहर NCP के नेताओं की कितनी पूछ है ये पूरा देश जानता है। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है कि कैसे राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींचते हुए हिंदुस्तान की सियासत बदल दी है। कांग्रेस अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। किसी और पार्टी में इतनी कुवत नहीं कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल सके, लेकिन इससे पहले कांग्रेस कभी इतनी कमजोर नहीं थी। राहुल गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने यात्रा निकाल कर साबित कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस तो छोड़िए, बीजेपी भी कभी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल पाई। आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी वो धर्म की आड़ में थी, श्री राम के नाम पर थी। उस यात्रा का परिणाम क्या हुआ? देश में नफरत की खेती पनपी और राहुल गांधी की यात्रा नफरत के खिलाफ है। अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार और वामपंथियों समेत तमाम नेताओं को ये संदेश दे दिया है कि वो कांग्रेस को हल्के में ना ले। दरअसल विपक्ष की एकता के नाम पर बहुत सारे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और NDTV पर मनोरंजन भारती को दिए अपने इंटरव्यू में जयराम रमेश ने साफ कर दिया था कि अब कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी और जब
कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्षी एकता अपने आप कायम हो जाएगी। कांग्रेस अब विपक्षी एकता की बात पर खामोश है, वो भारत जोड़ो यात्रा पर इस समय पूरा फोकस किए हुए है। और याद रखिए कि राजनीतिक यात्राओं ने हमेशा सत्ता बदली है। उदाहरण है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने भी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और 6 साल बाद प्रधानमंत्री बन गए थे। राहुल गांधी की यात्रा से सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही नहीं बल्कि विपक्ष की नेताओं की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जब कांग्रेस एक्टिव मोड में नहीं थी सब लेक्चर दे रहे थे, और अब कांग्रेस के राहुल गांधी पैदल भारत भूमि नाप रहे हैं तो सबके तोते उड़ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर दो टूक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।